रखेगी और पटना के 20,000 कोचिंग संस्थानों को अब जो है कि पूरे तरीका से जांच किया। दिल्ली के यूपीएससी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण जो है कि 3 छात्राओं की मौत हो जाती है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, कहा जाता है कि जब घटनाएं घट जाती है तब सरकार की नींद खुलती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जब घटनाएं घट जाती है तब सरकार की नींद खुलती है। अगर घटना घटने से पहले अगर सरकार अपनी जिम्मेवारियों के साथ अगर उस पर विचार करे तो कहीं ना कहीं जो है कि घटनाएं कम हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही सुना। देखिए, अब जो है कि अब हर कोचिंग संस्थानों पे सरकार की निगाहें होगी और मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय का बैठक भी चला और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब सारे जितने भी कोचिंग हैं उसकी पूरी तरीका से तहकीकात करने के बाद ही जो है कि उस कोचिंग को सरकार की तरफ से ये परमिशन मिलेगा कि वो कोचिंग चला सकते हैं। अब जब दिल्ली में ये घटना घटी तो उसके बाद से जो है कि सरकार बिल्कुल एक्टिव हो गया है और उसके बाद से जो है कि अब सरकार बिहार के पटना जिला में जो कोचिंग संस्थान चल रही है उस कोचिंग संस्थान पे भी जो है कि अब निगरानी रखेगी। जी हाँ, अब निगरानी रखेगी और पटना के 20,000 कोचिंग संस्थानों को अब जो है कि पूरे तरीका से जांच किया जाएगा। जांच में मैं आपको बता दूं कि जो जांच किया जाएगा उस जांच में जो है कि कोचिंग संस्थान की रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा और उस कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उसका जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग किस तरीके से बना हुआ है और जितने बच्चे हैं उस लायक बिल्डिंग की स्ट्रक्चर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। अगर बच्चे जो कोचिंग संस्थान है उस कोचिंग संस्थान में जो बच्चे हैं उस बच्चे का आपातकालीन स्थिति में निकलने का रास्ता भी देखा जाएगा। यानी कि सारी चीजों पे जो है कि सरकार नजर रखेगी और सारा कुछ चेक करने के बाद निगरानी करने के बाद ही जो है कि कोचिंग संस्थानों को जो है कि ये सरकार परमिशन देगी कि अब जो है कि आप अपना कोचिंग संस्थान चला सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार अगर ये कदम पहले ही उठा ली होती तो आज जो दिल्ली में 3 छात्र की मौत हो गई है तो कहीं ना कहीं उन 3 छात्रों की मौत से बचाया जा सकता था। लेकिन सरकार काफी देर हो गई और देर हो जाने के बाद जो है कि अब जब घटना घट गई उसके बाद से जो है कि सरकार काफी जागरूक हो गई है और सरकार अब निगरानी भी करने लगी है। देखिए, दिल्ली में जो कांड हुआ, जो यूपीएससी कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 12 से 15 फुट पानी हो जाने के कारण जो है कि वहां पे 3 बच्चों की मौत हो जाती है। उसके बाद जो है कि वहां की जांच भी चल रही है और कार्रवाई भी चल रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सरकार जो है कि कार्रवाई करके जो है कि किन दोषियों को पकड़ पाती है। लेकिन अब ये सोचना होगा और देखना भी होगा कि आखिरकार पटना में जो 20,000 कोचिंग संस्थानों की जो निगरानी करेगी, आखिरकार उन कोचिंग संस्थानों की निगरानी सही सलामत की जाएगी या फिर जो है कि उसमें भी कहीं ना कहीं जो है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार जो है कि कहीं ना कहीं निगरानी करते समय जो है कि कोचिंग संस्थान वालों भी जो है कि अपने कोचिंग संस्थान को चलाने के लिए जो है कि अधिकारियों को और जो निगरानी करते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने कोचिंग संस्थान चलाने के लिए जो है कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट रास्ते से उन्हें गुजरना पड़ता है। इन रास्तों को अगर रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो है कि जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे राज्य के भविष्य हैं, उनकी जिंदगी बचाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय जय।